हाय एवरीवन, वेलकम टू HTML कोर्स। आज के इस लेक्चर में हमने फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ना है कि HTML ने फॉर्मेटिंग के लिए हमें कौन कौन से टैग यूज़ करने के लिए दिए हैं। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टैग आ जाता है वो बी टैग आ जाता है। अब बी टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? बी टैग किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हाइपर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये जो वर्ड है वो बोल्ड लिखा हुआ आ जाए, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? बी टैग यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ और इसके अंदर मैं क्या लिख लेती हूँ? हाइपर। ठीक, अब मैं इसको सेव करके जब ब्राउज़र में ओपन करूँगी तो आप देखेंगे कि ये जो है वो बोल्ड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो HTML में किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? बी टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सेकंड टैग आ जाता है। सेकंड टैग कौन सा है? स्ट्रॉन्ग टैग। अब ये जो वेब पेज है, ठीक, ये मैं चाहती हूँ यहाँ इसके लिए मैं टैग एक यूज़ कर लेती हूँ, स्ट्रॉन्ग टैग। कौन सा टैग यूज़ कर लेती हूँ? स्ट्रॉन्ग टैग। और बीच में मैंने क्या लिख दिया? वेब पेजेस। अब मैं इसको दोबारा सेव करके ब्राउज़र में ओपन करती हूँ। जब ब्राउज़र में ओपन करूँगी तो आप देख सकेंगे ये वेब पेज भी क्या लिखा हुआ नज़र आ गया? बोल्ड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने बी लिखा तब भी बोल्ड लिखा हुआ नज़र आ गया और स्ट्रॉन्ग लिखा तब भी बोल्ड लिखा हुआ नज़र आ गया। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है, जब हम बी लिखेंगे या स्ट्रॉन्ग लिखेंगे वो दोनों काम एक ही करेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग का जो मतलब है वो ये होगा, ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, वो इस वर्ड से रिलेटेड है। किस वर्ड से रिलेटेड है? जिस पे हमने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया होगा। ठीक, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो HTML से रिलेटेड है, तो मैं HTML के साथ क्या लिख दूँगी? स्ट्रॉन्ग टैग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो वर्ड है और ये जो सारा पैराग्राफ है वो इस वर्ड से रिलेटेड है। स्ट्रॉन्ग दोनों काम एक ही करेंगे, लेकिन जब हम इस कोड को पढ़ेंगे तब हमें समझ आ जाएगी कि बी टैग कौन सा था और स्ट्रॉन्ग टैग कौन सा था, इनमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टैग आ जाता है इटैलिक। इटैलिक आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ आ जाता है। तो इटैलिक के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? आई टैग। अब मैं चाहती हूँ ये जो स्टार्ट्स लिखा हुआ है ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, तो मैं क्या यूज़ कर लूँगी? आई टैग यूज़ कर लूँगी और उसके दरमियान क्या लिख लूँगी? स्टार्ट्स। अब मैं दोबारा इसको सेव करती हूँ और फिर ब्राउज़र में ओपन करती हूँ, देखती हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया। अब आप देख सकते हैं स्टार्ट्स जो है वो थोड़ा सा इटैलिक टेढ़ा लिखा हुआ नज़र आ गया। तो इटैलिक, जब भी हमने कोई वर्ड इटैलिक करना हो तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? आई टैग यूज़ करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मॉल टैग। अब मैं चाहती हूँ कि स्मॉल टैग, स्मॉल मैंने लिखा, अब मैं चाहती हूँ कोई एक वर्ड वो स्मॉल लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ HTML। क्या लिख लेती हूँ? HTML। अब मैं चाहती हूँ ये जो HTML मैंने लिखा है ये स्मॉल लिखा हुआ नज़र आ जाए, तो उसके लिए मैंने पहले कौन सा टैग यूज़ किया? स्मॉल टैग यूज़ किया और फिर मैंने इसको सेव करके ब्राउज़र में ओपन किया। जब मैंने ब्राउज़र में ओपन किया तो आप देख सकते हैं HTML बाकी जो वर्ड्स हैं उनसे स्मॉल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब भी हमें कोई ऐसा वर्ड हम चाहते हैं कि ये स्मॉल लिखा हुआ नज़र आए बाकी वर्ड से, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ कर लेंगे? स्मॉल टैग यूज़ कर लेंगे। अब नेक्स्ट टैग हमारे पास आ जाता है मार्क टैग। कौन सा टैग आ जाता है? मार्क टैग। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मार्क और इसके दरमियान में कुछ भी लिख लेती हूँ। HTML इज़ आ हाइपर टेक्स्ट। अब मैंने ये लिखा और इसको मैंने सेव किया। जब मैंने ब्राउज़र में ओपन किया तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आ गया। ये जैसे हम किसी भी कॉपी में हाइलाइटर की तरह हाइलाइटर से करते हैं, कोई भी चीज़ मार्क करते हैं, तो यहाँ पे ये उसी तरह लिखा हुआ नज़र आ गया।
तो जब भी हमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी होगी उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ कर लेंगे, मार्क टैग यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और टैग आ जाता है जो है डिलीट टैग। कौन सा टैग है, डिलीट टैग। तो डिलीट टैग के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, DEL सिर्फ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, DEL। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ CSS। ठीक, CSS जब मैंने लिखा और मैंने इसको ब्राउज़र में ओपन किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं CSS मतलब जैसे हम कोई चीज़ कट कर रहे होते हैं। अक्सर हम कॉपी में जब पेन से लिख रहे होते हैं और कोई चीज़ हमसे गलत हो जाए तो हम पेंसिल से हल्का सा उसके ऊपर निशान लगा देते हैं, उसको कट कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह HTML में हम करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, डिलीट टैग यूज़ करेंगे। कि ये पहले चीज़, इसका मतलब ये होगा कि ये जो चीज़ थी वो पहले थी, हमने पहले ऐड की हुई थी, लेकिन अब हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, डिलीट टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और टैग, इंसर्ट टैग। कौन सा टैग आ जाता है, इंसर्ट टैग। अब इंसर्ट के लिए हम INS लिखेंगे। क्या लिखेंगे, INS। अब इसमें मैं कोई भी वर्ड लिख लेती हूँ, टेक्स्ट लिख लेती हूँ। अब यहाँ देखिएगा जब हम इसे ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो ये किस तरह होगा। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब टेक्स्ट ये क्या हो गया, अंडरलाइन किया हुआ आ गया। अब इसका मतलब ये है इंसर्ट का कि जब कोई भी यूज़र हमारा कोड पढ़ रहा होगा, जब वो इंसर्ट टैग देखेगा तो इसका मतलब ये होगा ये चीज़ पहले नहीं थी इस कोड में, अब हमने ऐड की है। तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, इंसर्ट टैग यूज़ करेंगे। अब जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैग आ गया है जो हम अक्सर मैथ में या केमिस्ट्री की जो हमारे पास इक्वेशन होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे अब मैं चाहती हूँ x² हम जैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x⁻²। तो वो HTML में किस तरह लिखेंगे, उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, सुपर। कौन सा टैग यूज़ करेंगे, सुपर टैग। तो सुपर के लिए हम क्या लिखेंगे, SUP। पहले हमने क्या लिखा, हम चाहते हैं कि x² लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर हमने वो टैग यूज़ करना है, SUP लिखा हमने, फिर इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब हम इसको सेव करके देखते हैं तो ये कैसे लिखा हुआ आ गया, x² लिखा हुआ आ गया। ठीक, अब इसी तरह हम चाहते हैं ये जो पावर है ये ऊपर ना लिखी हुई है, ये नीचे लिखी हुई है। उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ कर लेंगे, सब टैग यूज़ कर लेंगे। तो x लिखा और SUB लिख दिया, SUB लिखा और इसके अंदर हमने क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। 2 लिखा। अब हमने इसको ब्राउज़र में ओपन किया तो आप देख सकते हैं ये किस तरह लिखा हुआ आ गया, ये पावर कहाँ आ गई, नीचे आ गई। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैग है क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं, जैसे अब हम मैथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री की जो इक्वेशन होती है उसमें ये यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट टैग है। ठीक, HTML में इस तरह होगा। तो बस यही टैग थे फॉर्मेटिंग के लिए। दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, B टैग यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड करने के लिए ही बोल्ड ही होगा। जब हम किसी वर्ड के साथ स्ट्रॉन्ग लिखेंगे वो वर्ड जो है ब्राउज़र में बोल्ड लिखा हुआ ही आएगा, लेकिन जब यूज़र कोड को पढ़ रहा होगा तो स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होगा ये जो वर्ड है ये पूरा पैराग्राफ उससे रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद इटैलिक के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, I टैग यूज़ करेंगे। अगर कोई वर्ड हम चाहते हैं कि ये स्मॉल लिखा हुआ नज़र आए हमें, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ कर लेंगे, स्मॉल टैग यूज़ कर लेंगे। डिलीट, किसी भी वर्ड को डिलीट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, डिलीट टैग यूज़ कर लेंगे। और किसी भी वर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, इंसर्ट टैग
यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास वही पावर वाला आ गया। अगर हम चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसके लिए हम कौन सा टेग यूज़ कर लेंगे, सुपर टेग, SUP लिखेंगे, ठीक। और अगर हम चाहते हैं कि वो पावर नीचे लिखी हुई नज़र आए तो उसके लिए हम कौन सा टेग यूज़ करेंगे, SUB टेग यूज़ करेंगे, सब टेग यूज़ करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।